ओम। आज यह कक्षा शास्त्रीय तृतीय वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्रीय तृतीय वर्ष में व्याकरण विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनके लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक परम लघु मंजूषा है, जिस पुस्तक के लेखक नागेश भट्ट हैं। इस पुस्तक में शब्द और शब्द का अर्थ तथा शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है, उसके संबंध में चर्चा की गई है। यहाँ यह बतलाना है कि शब्द में और शब्द के अर्थ में, इन दोनों के बीच एक संबंध होता है, जिसको वाच्यवाचक भाव संबंध कहते हैं। और वाच्य और वाचक, वाच्य हम लोग कहते हैं अर्थ को, और वाचक कहते हैं शब्द को। तो वाच्य वाचक, बोध्य बोधक भाव जो संबंध है, उसी से शब्द जो है वह अर्थ को कह पाता है। बिना संबंध के कुछ नहीं होता है। हम लोगों को जानना चाहिए कि संबंध विविध प्रकार के हैं। एक संयोग संबंध होता है, जैसे भूतल पर घड़ा है, तो घड़ा और भूतल के बीच में कौन सा संबंध है, इसको कहते हैं संयोग संबंध। संयोग संबंध है, संबंध को हटा देने के बाद दोनों में कोई विकृति नहीं होती है, दोनों में कोई विकार नहीं होती है। अगर भूतल से घड़ा को तो अगर अलग कर लेंगे तो भूतल यथावत है, घड़ा भी यथावत है। तो यह हुआ संयोग संबंध। दोनों अंगुली को एक साथ आप करते हैं, संयोग संबंध है। दोनों को फिर अलग कर लेते हैं, संयोग का अभाव हो गया, दोनों अंगुली में कोई ये नहीं हुआ, एक संयोग संबंध होता है। और एक तादात्म्य संबंध होता है। तादात्म्य संबंध क्या कहलाता है? जैसे घड़ा मिट्टी का है, तो घड़ा और मिट्टी के बीच में कौन सा संबंध है? घड़ा मिट्टी से बना हुआ है, तो उस घड़ा और मिट्टी के साथ क्या संबंध है? यहाँ कहते हैं कि दोनों के साथ तादात्म्य संबंध है। मिट्टी को अलग कर देंगे तो न तो घड़ा रहेगा, है ना, घड़ा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि घड़ा जो है वही मिट्टी है, अब मिट्टी जो है वही घड़ा है। लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी से जो कुर्सी बनी हुई है, क्या आप उस लकड़ी को अलग करके आप कुर्सी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन संयोग संबंध में तो है। संयोग संबंध घड़ा है भूतल पर, तो घड़ा को अलग कर सकते हैं, फिर दूसरे जगह रख सकते हैं। लेकिन यह घड़ा और मिट्टी में जो संबंध है वह तादात्म्य संबंध है, ये जानिए। उसी तरह से एक होता है समवाय संबंध। समवाय संबंध क्या होता है? तो द्रव्य में जो गुण होता है वह समवाय संबंध से रहता है, ऐसा जान लीजिए। कोई भी गुण, 24 गो गुण है, वो 24 गुण अपने आश्रय द्रव्य में जो रहता है वह कौन संबंध से रहता है? तो आप कहेंगे समवाय संबंध से रहता है। जैसे आम में मीठापन है, आम मीठा है, तो मीठापन जो है आम में कौन सा संबंध से है? संयोग संबंध नहीं है, तादात्म्य संबंध नहीं है, वह समवाय संबंध से है। काला घोड़ा, काला घोड़ा जो है, तो घोड़ा में जो कालापन है वह कौन संबंध से है? समवाय संबंध से है।
तो गुण जो होता है समवाय संबंध से रहता है। अब यहाँ हम लोग बाहर आगे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ विचार करना है शब्द और अर्थ पर। शब्द का सारे शब्द, कोई भी शब्द दुनिया का है, उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। तो उस अर्थ के साथ शब्द का क्या संबंध होता है? कोई संबंध जरूर होता होगा। पिता और पुत्र के साथ जरूर कोई संबंध होता है। तो जन्य जनक भाव संबंध है। जन्य और जनक, बालक जो होता है जन्य होता है, पिता जो होते हैं जनक होते हैं। उसी तरह से माने कोई माली व्यक्ति है, उसका कोई संपत्ति है, तो उसके साथ कौन सा संबंध होगा? तो स्व स्वामी भाव संबंध होता है। माने वह वस्तु जो है वह उसका है और वो व्यक्ति जो है उसका स्वामी है, तो स्व स्वामी भाव संबंध होता है। जन्य जनक भाव संबंध होता है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के संबंध हैं। तो उसमें शब्द का अर्थ के साथ क्या संबंध है, इस पर विचार करते हुए कहते हैं कि शब्द का अर्थ के साथ वाच्यवाचक भाव संबंध होता है, बोध्य बोधक भाव संबंध होता है, और शब्द और अर्थ में तादात्म्य होता है। शब्द और अर्थ, और कहते हैं शब्द किसको? सब शब्द नहीं, जो स्फोटात्मक है, जो अर्थ को उपस्थापित करता है, ऐसा शब्द, ऐसा पद और ऐसा वाक्य जो है वह ये होता है। तो इस पर विचार करते हुए यहाँ कहते हैं साच शक्ति साधु शब्देषु इव अपभ्रंशेष्वपि। कहा कि आपने कहा कि स्फोटात्मक जो शब्द है उसी में शक्ति है अर्थ को कहने के लिए। कहा कि नहीं, जिस तरह से साधु शब्दों में, शुद्ध शब्दों में अर्थ को कहने की क्षमता है, शक्ति है, उसी तरह से असाधु अर्थात अपभ्रंश शब्दों में भी है। क्योंकि शक्ति ग्राहक शिरोमणे व्यवहारस्य उभयत्र तुल्यत्वात्। बड़े बड़े लोग जो हैं, कहने का मतलब शिरोमणि माने जाते हैं, वो लोग भी अपशब्द से ही अर्थ को समझ लेते हैं। शब्द का ज्ञान नहीं है तब भी अर्थ को समझ लेते हैं। तो अपशब्द में भी अर्थ कहने की क्षमता है। और विद्वान लोग होते हैं, शुद्ध शब्द से अर्थ को समझते हैं। तो इसलिए कहेंगे कि वो कैसे समझ लेते हैं। तो यहां पर तर्क देते हुए कहते हैं व्यवहार दर्शनेन पूर्व जन्मानुभूत शक्ति स्मरणम। ये तर्क देते हुए कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वास्तव में शुद्ध जो अर्थ है, स्फोटात्मक जो शब्द है, उसी से अर्थ की उपस्थिति होती है, उसी से अर्थ निकलता है, अशुद्ध शब्द से नहीं निकलता है। तो भाई कैसे निकलेगा? कहा कि वो पूर्व जन्म में उन्होंने शुद्ध शब्द का उच्चारण किया था, शुद्ध शब्द से अर्थ करते होंगे, और इस जन्म में मान लो पढ़े लिखे हुए नहीं है, महान है, तो उनको अशुद्ध शब्द को सुनने के बाद या अशुद्ध शब्द के व्यवहार करने से अर्थ की उपस्थित अर्थ हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। अतएव बालानाम तिरस्यांच अन्वयबोध। इसीलिए बच्चों को भी, बच्चा भी, अब पानी आप बोलते हैं, पानी शब्द बच्चा तुतला करके मां या कुछ शब्द कह लेता है, उससे ही अर्थ समझ लेता है। अशुद्ध शब्द को बोलते हैं फिर भी वो अर्थ समझ लेता कि ये कह रहे हैं। पक्षी शब्द जो है या जड़ चेतन जो पदार्थ हैं वो भी वैसा अर्थ ये कर लेते हैं, ऐसा कहेंगे। नहीं तेषाम तदैव तत्संभव, क्योंकि बिना पूर्व जन्म के संस्कार का ऐसा हो नहीं सकता है। पूर्व जन्म का संस्कार रहा है, इसीलिए वो अर्थ को समझ पाते हैं। इस पर तार्किक लोग क्या कहते हैं कि नहीं,
असाधु शब्देन साधु शब्द स्मरण द्वारा अर्थबोध। कि देखिए ऐसा नहीं होता है, साधु शब्द से ही अर्थ का भान होता है। कहा कि अशुद्ध शब्द से हो जा रहा है सो, कहा कि अशुद्ध शब्द के बाद साधु शब्द का स्मरण होता है, अर्थात अशुद्ध शब्द के बाद शुद्ध शब्द का स्मरण होता है, और उस अर्थ शुद्ध शब्द से अर्थ की उपस्थिति होती है, ऐसा मानना चाहिए। कहा कि न इत्याहु तन्ना, ऐसा नहीं दे। साधु स्मरणम बिनापि बोधानुभवात, साधु शब्द का स्मरण नहीं होता है फिर भी असाधु शब्द से अर्थ होता है, ऐसा देखा गया है। तद्वाचक साधु शब्दम अजानताम, जो व्यक्ति साधु शब्द को नहीं जान रहा है उसको भी बोध होता है असाधु शब्द से ही। उसको तो नहीं होना चाहिए, जब साधु शब्द के स्मरण से ही होता है तो साधु शब्द का उससे ज्ञान नहीं है तो उसे नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है। इसलिए कहा कि ये आपका कहना गलत है। न च शक्ति भ्रमाद, कहते हैं बोधो असाधु शब्देषु इति वाच्यम। कोई कहते हैं देखिए भ्रम से होता है, असाधु शब्दों से अर्थ का बोध नहीं होता है, भ्रम से होता है। किसी ने भ्रम से रात में रज्जू को देखा और सांप समझ गया, ऐ सांप, तो सांप नहीं है लेकिन सांप का भ्रम तो हो गया। उसी तरह से यद्यपि साधु शब्दों से ही अर्थ का भान होता है फिर भी असाधु शब्दों से भ्रमवश उसे कभी कभार ज्ञान हो जाता है, ऐसा कहना चाहिए। इति वाच्यम। निसंदेह प्रत्यय से बाधकम बिना भ्रमत्व अयोगात। कहा कि देखिए निसंदेह प्रत्यय से बाधकम बिना भ्रमत्व, देखिए विश्वास के बाधक के बिना भ्रम हो नहीं सकता है, भ्रम होता है जब विश्वास। अतएव स्त्री सूत्र वाला नाम उच्चरिते साधौ अर्थ संशय तद अपभ्रंशे न अर्थ निर्णय। कहते हैं कि ऐसी बातें नहीं है, अशुद्ध शब्दों से भी अर्थ का भान होता है। जो स्त्री है नहीं पढ़ी लिखी हुई है, जो शूद्र है नहीं पढ़ा है, बच्चा है जो नहीं पढ़ा है, वे शब्द जो उच्चारण करते हैं साधु अर्थ संशय, यानी साधु अर्थ का संशय, साधु अर्थ संशय, अर्थ संशय होता है तो अपभ्रंशे न अर्थ निर्णय। मान लीजिए आप शुद्ध शब्द का उच्चारण करते हैं और उससे अर्थ नहीं होता है उसको, तो अशुद्ध शब्द के उच्चारण से वो अर्थ समझ लेता है। बच्चा है रोटी रोटी, रोटी का कहिएगा तो नहीं लोटी, अशुद्ध शब्द बोल दीजिएगा वो समझ जाता है। रोटी से नहीं समझता है, लोटी टोटलाता है, उसी से समझता है। तो अशुद्ध शब्द जहां संशय होता है शुद्ध शब्द से, शुद्ध शब्द का से अर्थ की उपस्थिति नहीं हो पाती है, वहां अशुद्ध शब्द के द्वारा अर्थ का निर्णय हो जाता है। अतएव समानायाम अर्थ अवगतौ, यानी समान रूप से जब शुद्ध शब्दों से भी अर्थ की उपस्थिति होती है, अर्थ की अवगति होती है, और अशुद्ध शब्दों से भी अर्थ की उपस्थिति होती है, शब्दैश्च अपशब्दैश्च, शब्दों से भी और अशब्दों से भी। तो हम कैसे माने कि शुद्ध शब्द में ही अर्थ को कहने की शक्ति है और अशुद्ध शब्द में नहीं है? कहा कि बात आपने ठीक कहा। तो बोलिए ये शास्त्र किस लिए है? तो कहा कि तत्र शास्त्रे न धर्म नियम, शास्त्र के द्वारा धर्म नियम किया जाता है कि शुद्ध शब्द से जो अर्थ की उपस्थिति होगी उससे आपको धर्म होगा, और अशुद्ध शब्द बोलने से जो अर्थ की उपस्थिति होगी उससे अधर्म होगा, ऐसा समझना चाहिए।
तो धर्म नियम इति भाष्य, भाष्यकार ने के वाचकत्व अविशेषे नियम पुण्य पापयो हो, यानी पुण्य और पाप में नियम होता है कि शुद्ध शब्द को बोलने से उससे अगर अर्थ की उपस्थिति आपको होती है वहाँ पुण्य होगा, अशुद्ध शब्द को बोलने से अर्थ की उपस्थिति होती है तो वहाँ पाप होगा। यानी अर्थ की उपस्थिति दोनों से होती है, ऐसा ये मानना चाहिए। पुनः इसके बाद अगले कक्षा में बतलाएंगे। थोड़ा यह शास्त्र जो है गूढ़ है, दार्शनिक है, इसलिए व्याकरण के दार्शनिक तत्वों को इसमें रखा गया है, सूक्ष्मता से विचार किया गया है। समझने के लिए थोड़ा प्रयास करना होगा, एक बार दो बार आप पढ़ेंगे तब इसके अर्थ को पूर्ण रूप से आप समझ सकेंगे। पुनः अगली कक्षा में ओम